दोस्तों, वेलकम बैक टू संभव लॉ। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दामोदरम संजीविया नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी डीएसएनएलयू के बारे में, जो कि सिचुएटेड है विशाखापट्टनम में। और हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि क्या यहाँ का एलएलएम प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट फिट है या नहीं। तो अगर आपने क्लैट पीजी क्लियर किया है या करने वाले हो और कंफ्यूजन में हो कि कौन सा एलएलएम प्रोग्राम में जाना चाहिए, तो ये फुल डेप्थ रिव्यू आपको एक जेन्युइन क्लैरिटी देगा। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कट ऑफ से लेकर फीस से लेकर फैकल्टीज से लेकर स्पेशलाइजेशन तक, और आपको रियल एडवाइस देंगे कि क्या आपको एक कॉलेज कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में अंडर आंध्र प्रदेश एक्ट, और ये सिचुएटेड है सभावरम में, जो कि विशाखापट्टनम से 30 टू 50 किलोमीटर दूर है। ये पीसफुल और एक ग्रीन कैंपस है, जिसे हम ईस्ट कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्टेट रन एनएलयू है, जहां पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसे बैक करती है, और इसका एनएसी क्रेडेंशियल जो है वो अभी भी पेंडिंग है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पर काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर आपको 24/7 वाईफाई, मूट हॉल, सेमिनार रूम्स, फुल्ली स्टॉक लाइब्रेरीज with e-libraries and a focused student crowd with modern batch size and faculty accessibility मिलती है। और इंटेल यहाँ पर ये बताती है कि ये यहाँ का कॉलेज जो है वो काफी अच्छा है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एज पर 2024 फिफ्थ राउंड आपको जनरल कट ऑफ जो है वो गया था 2000 तक, एंड ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो था वो 2500 तक गया था, वेरस ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 3000 या 4000 तक भी जा रहा था, एंड एससी एंड एसटी को यहाँ पर 9000 10000 पर भी एडमिशन मिल रहा था। तो यहाँ पर 2023 के अगर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो सिमिलर ट्रेंड दिखा गया है। तो एक सेफ रैंक अगर हो तो कंसिडर की जाए तो वो है कि 1500 टू 2000 के अंदर अगर आप फॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आप एडमिशन इजीली सिक्योर कर सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। वेरस अगर अबाउ 3500 आपकी रैंक है ओबीसी, तो आप यहाँ पर एक अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल एलएलएम सीट्स जो है वो 66 होती है, 60 रेगुलर और 6 ईडब्ल्यूएस सुप्रीमेसी के हिसाब से दी जाती है, जिसमें स्टेट जो कि आंध्र प्रदेश कोटा है वो 33 सीट्स हैं, और ऑल इंडिया कोटा जो है वो 27 सीट्स का है। एनआरआई और फॉरेन नेशनल्स के लिए भी 6 सीट्स जो है वो अलग से कैटेगराइज कर रखी है। कैटेगरी स्प्लिट्स की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व, जो कि अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर सीट्स अवेलेबल करी जाती है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को 5% और एनसीसी कैडेट्स को 1% और स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चों को 0.5% के हिसाब से सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर वुमेन कोटा भी है, स्टेट सीट्स के हिसाब से वो 33% का है। एलएलएम कोर्स और डिजाइन स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो एलएलएम का कोर्स है वो 1 साल का होता है, जो कि डिवाइडेड है 2 सेमेस्टर्स में, जिसके 24 क्रेडिट्स होते हैं। स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, एंड क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ का भी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो रिसर्च मेथड एंड लीगल राइटिंग, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड जो है वो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। और आपको यहाँ पर डिजर्टेशन भी एक कंपलसरी लिखना पड़ता है 15,000 टू 20,000 वर्ड्स का, जिसके एक फॉलो अप वाइवा होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट मार्क्स। इवेल्युएशन और अगर डिजर्टेशन की अगर हम बात करें कि कैसे क्या मार्किंग सिस्टम्स होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर असेसमेंट जो कि इंटरनल असेसमेंट है वो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स के थ्रू होता है, और एक्सटर्नल असेसमेंट जहाँ पर 60 मार्क्स का एग्जाम होता है ईच पेपर का। और यहाँ पर जो मार्क्स का ब्रेकडाउन है पर कोर्स, तो वो है 20 into 2 for presentation which is 40 marks and 60 marks for your end semester exams। डिसर्टेशन जो है वो लास्ट में सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में सबमिट होता है, जिसके बाद में आपका एक एक्सटर्नल फैकल्टी के द्वारा वाइवा होता है, और जो बच्चे 50% से ज्यादा एग्रीगेटेड मार्क्स लेकर आते हैं वो पास हो जाते हैं एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। पहली समर में जो कि 2 मंथ्स लॉन्ग इंटर्नशिप होती है, और दूसरी विंटर में जो कि 1 मंथ लॉन्ग इंटर्नशिप होती है। यहाँ पर इंफोसिस दिया जाता है एनजीओ एंड हाई कोर्ट एंड लॉ फर्म्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज में इंटर्नशिप करने का, और यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इंटर्नशिप कोऑर्डिनेशन का बाय रिक्रूटमेंट सेल, जो कि कंडक्ट कराती है आपकी इंटर्नशिप्स की। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई फॉर्मल एलएलएम प्लेसमेंट्स नहीं होता है, स्मॉलर बैच है, तो ऑन कैंपस पीओ जो है वो लिमिटेड है, और यहाँ पर फोकस जो है वो सेल्फ ड्रिवन एप्लीकेशंस पे ज्यादा किया जाता है इन लॉ फर्म्स एंड एनजीओस। एलुमनी नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ का एलुमनी बेस जो है वो यंग है बट ग्रो कर रहा है। यहाँ पर एडवोकेट, जुडिशियल क्लर्कशिप, एकेडमिया, एनजीओ, पॉलिसी बॉडीज और में ज्यादा फोकस है। यहाँ का नेटवर्क स्ट्रेंथ ये है कि ये स्ट्रॉन्ग है फॉर एपी एंड ऑल इंडिया जुडिशरी एंड रिसर्च सर्कल। टेस्टिमोनियल की अगर हम बात करें तो डीएसएनएलयू जो है वो बोलते हैं कि
पीयर ग्रुप सपोर्टिव है और फैकल्टी जो है वो काफी एक्सेसिबल है यहाँ पर। फीस और स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीस जो है वो अराउंड 2.3 लाख है, विच इज ऑन द हायर साइड कंपेयर टू अदर एनएलयूज। फॉरेन नेशनल्स और एनआरआईज के लिए यही फीस 3 लाख तक जाती है। हॉस्टल और मेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर महीने 1000 to 1500 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। डिपॉजिट जो है वो आपसे लिया जाएगा लाइब्रेरी का 5000 एंड हॉस्टल का 10,000। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी के तहत एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। स्टेट सेंट्रल मेरिट स्कीम्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। लोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू बच्चों को लोन दिया जाता है। तो किन बच्चों को कंसिडर करना चाहिए डीएसएनएलयू फॉर द एलएलएम? तो जिन बच्चों की रैंक 1500 से 2000 के अराउंड फॉल कर रही है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, फिर इस ओबीसी में उनकी रैंक अगर 3500 के अराउंड फॉल कर रही है तो वो सेफली कंसिडर कर सकते हैं दिस पर्टिकुलर कॉलेज इफ दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड रिसर्च, जुडिशरी और यूजीसी नेट एंड दे आर कंफर्टेबल विद कोस्टल सेमी अर्बन कैंपस। लेकिन दोस्त बच्चे जिनको टॉप टियर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहिए या फिर बिग एलुमनी नेटवर्क चाहिए, तो दिस कैंपस इज नॉट अ गुड फिट फॉर दो स्टूडेंट्स। अगर यहाँ के प्रोस की बात करें तो ये एक रिकॉग्नाइज एनएलयू टैग देता है विद अ रीजनेबल फीस, स्ट्रॉन्ग इंफ्रा एंड लाइब्रेरी रिसोर्स। क्लिनिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फोकस भी यहाँ पर काफी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड एलएलएम प्लेसमेंट दिया होता है और स्मॉल बैच साइज होती है, इसलिए थिंक अकॉर्डिंगली। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपका क्लैट पीजी रैंक क्या है और कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।